जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आप सभी के लिए साधना के विषय में दिव्य ज्ञान की चर्चा में लेकर आई हूँ। भक्तजनों, आज आपको यह दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा कि श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी के साथ में कौन से भैरव की आराधना की जाती है। भक्तजनों, यह तो आपको ज्ञात है ही कि 10 महाविद्याओं के साथ में 10 भैरवों की पूजा होती है। संपूर्ण कितने भैरव हैं ये भी आपको जानकारी शायद होगी, और अगर आपको भैरव के बारे में कितने भैरव हैं इनकी जानकारी नहीं है तो मैं अगली वीडियो में आपको यह भी ज्ञात कराऊंगी कि संपूर्ण कितने भैरव हैं और वे भैरव हैं कौन, किनका स्वरूप है जो हम भैरव के रूप में पूजते एवं मानते हैं, और उनको पूजने और मानने के बाद हमें संपूर्ण समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। संपूर्ण जादू टोने टोटके से हमें जो मुक्ति मिलती है वो कौन से भैरव की आराधना करने से प्राप्त होती है। जीवन में दुखों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, आज का बड़ा ही सुंदर दिव्य प्रसंग है। श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी की आराधना करने से पूर्व हमको सद्गुरु का ध्यान स्मरण चिंतन करना होता है। सद्गुरु के बाद में फिर भगवान गणेश की आराधना करनी होती है। भगवान श्री गौरी गणेश की आराधना करने के बाद आपको ऋषि न्यास करना होता है, ऋषि उवाच करना होता है। ऋषि उवाच क्यों करना पड़ता है भक्तजनों? क्योंकि ऋषि परंपरा द्वारा हम माँ बगलामुखी देवी की आराधना कर रहे हैं। मैं आपको माँ बगलामुखी देवी की आराधना करने के लिए सटीक सलाह देती हूँ, तो वह सलाह आपको ऋषि परंपरा के अनुसार ही प्राप्त हो रही है। अलग से कोई मैं दिव्य ज्ञान आपको नहीं समझाती हूँ। जो ऋषि मुनियों ने माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना करके दिव्यास्त्र को प्राप्त किया था, वही दिव्यास्त्र वही ब्रह्मास्त्र को मैं आपके सामने आपके समक्ष रखती हूँ। तो भक्तजनों, हम पुनः चलते हैं इस ओर कि माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या के साथ में कौन से भैरव की आराधना होती है। तो ऋषि न्यास करने के बाद में हमें भैरव उवाच करना होता है। भैरव यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि भैरव भगवान शिव का ही स्वरूप है। तो हमें बगलामुखी देवी के साथ में बटुक भैरव का पूजन अर्चन करना चाहिए। भक्तजनों, बटुक माने बालक, बटुक यानी बालक ही होता है, और भगवान भैरव जी का, भगवान शिव जी का दिव्य अवतार जब बालक रूप में हुआ तो उन्हें बटुक भैरव के नाम से जानते हैं। और भक्तजनों, बटुक भैरव बड़े जिद्दी हैं, बड़े क्रूर स्वभाव के भी हैं। जिस प्रकार माता के सामने छोटा बालक, 6 महीने का बालक, 1 वर्ष का बालक, 2 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का बालक जब माँ के सामने जिद करता है तो वो माँ को भी मना लेता है और अपनी जिद को पूरी कर लेता है। इसी प्रकार बटुक भैरव जो हैं वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं। उनको अगर क्रोध आता है, माँ बगलामुखी देवी के भक्तों के प्रति अगर कोई बुरी दृष्टि रखता है, कुदृष्टि रखता है, तो उसकी दृष्टि को अंधकारमय परिवर्तन करने के लिए भगवान बटुक भैरव आगे आ जाते हैं। वे इतने जिद्दी हैं कि उनके आगे फिर किसी देवताओं की भी नहीं चलती है भक्तों। फिर तो मनुष्य को तो बाजू में थोड़ा रख दीजिए। जो देवताओं के वशीभूत भी नहीं हो पाते हैं वे हैं बटुक भैरव। वे स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं में परिपूर्ण हैं और वे दिव्य स्वरूप हैं। भक्तों, आपको शायद ज्ञात तो होगा कि भगवान ब्रह्मा जी जो संपूर्ण सृष्टि के रचनाकार हैं, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना किया है, उन ब्रह्मा जी की छोटी सी गलती पर बटुक भैरव महाराज ने उनका शीश तक उतार लिया था। वे हैं बटुक भैरव महाराज। ब्रह्मास्त्र विद्या बहुत विषम परिस्थिति में जब अपने भक्तों को अधिक परेशान करने लगते हैं तो माँ बगलामुखी स्वयं ब्रह्मास्त्र बन करके और उन शत्रुओं को परास्त कर देती हैं और
साथ में बटुक भैरव भी उनके चलते हैं। जितने वे माँ बगलामुखी देवी के भक्तों को प्रताड़ित करते हैं शत्रु, उन शत्रुओं की जिह्वा को स्तंभन करने के लिए बटुक भैरव भी आगे आ जाते हैं। इसीलिए आज आपको यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि माँ ब्रह्मास्त्र विद्या के साथ में बटुक भैरव के पूजन की जाती है। भक्तजनों, जो भी भक्त माँ बगलामुखी देवी की आराधना साधना करना चाहते हैं, यहाँ तक कि नित्य प्रति पूजन भी करते हैं, तो उन्हें माँ ब्रह्मास्त्र विद्या की साधना प्रारंभ करने से पूर्व बटुक भैरव का ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और उनका मंत्र आपको सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त हो जाएगा। बड़ा सरल मंत्र है, आप बोल पाएंगे, लेकिन यह मंत्र जिन भक्तों ने गुरु दीक्षा लिया है उन्हीं को बताया जाता है।